नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बहुत ही स्पेशल क्लास जो कि होने वाला है आपका यूपी पीसीएल TG2, यूपी आरएलवी TG2 और यूपी ट्रिपल एससी जैसे जेईई एग्जामिनेशन के लिए हिंदी का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 8 से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे टाइम टेबल के अनुसार आपके लिए यहाँ पे वीडियो सेशन लाया जा रहा है। तो आज जो टर्न्स है वो हिंदी पेपर के लिए है। तो यहाँ पे आज से हिंदी एग्जामिनेशन मतलब जो हिंदी के पेपर आते हैं एग्जामिनेशन में उसको कवर अप कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो कि बिल्कुल सही सुन रहे हो आप कि सभी एग्जामिनेशन में बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो भी एग्जामिनेशन है जहां पे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सिलेबस को बिल्कुल मद्देनजर देखते हुए ही यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा रहा है और जो कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार यदि वीडियो पे आए हो तो आपको, यदि आप कर रहे हो यूपी पीसीएल TG2 की तैयारी, यदि यूपी आरएलवी TG2 की तैयारी कर रहे हो तो चले जाओ प्लेलिस्ट पे, वहां पे मल्टीपल वीडियोज आ चुकी हैं। वहां से भी आपको हेल्पफुल कुछ न कुछ वहां से कंटेंट ऐसा मिलेगा जो कि बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन से बिल्कुल रिलेट करेगा और वही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं आज का जो नेक्स्ट सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है निर्देश कि भाई क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक नीचे दिए गए वाक्यों में से एक खंड में त्रुटि है उसे छांटना है। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन है, मतलब चारों कथन है, चारों खंड है। इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो कि त्रुटिपूर्ण होगा, उसमें फीड नहीं होता होगा। ठीक है, उस वाक्य में जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, वो उस सेंटेंस में उस वाक्य में जाके फीड नहीं होता होगा, उसको हमें क्या करना है, उस त्रुटि को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए। ए क्या है, राम ने अपनी, बी क्या है, गलती के लिए, सी क्या है, क्षमा, यहाँ पे डी क्या है कि भीख मांगी। तो देखिए यदि हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करें, पहले आपको आंसर बता दें, तो आंसर की यदि बात करें तो नंबर डी देखिए आंसर होगा कि भीख मांगी। ये बिल्कुल अनावश्यक है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन पे लेके चलते हैं। तो यदि शुद्ध वाक्य हम इसको लिए यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या बन के आएगा भाई कि राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, ना कि भीख मांगी। ठीक है, तो इस वाक्य में की भीख जो शब्द है, ठीक है, वो शब्द क्या है, अनावश्यक है, जिसका उपयोग यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आता है मित्रों, क्या आता है, नंबर डी देखिए आता है। देखिए आपको पूरा यहाँ पे पूरा वीडियो देखना चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आए हुए एग्जामिनेशन से लिए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है। उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कल 27 अगस्त को बी कौन सी तारीख डी होगी। ठीक है, तो यहां पे जल्दी से यदि आप थोड़ा सा भी आइडिया लगा पा रहे हो तो जरूर कमेंट करके आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पे इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चले तो भाई क्या होगा, यदि यहाँ पे शुद्ध वाक्य बनाए तो क्या निकलेगा आपका शुद्ध वाक्य, यहाँ पे बन के वो आएगा आपका क्या कि कल 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य बनेगा और इसमें यदि बात करें कि इसमें जो 27 अगस्त है, ठीक है, ये तारीख है। ठीक है, 27 अगस्त क्या है, एक तारीख है और यहां तारीख शब्द का प्रयोग क्या है, अनुचित है भाई। यहां पे इस तरह के जो शब्द हैं यूज करेंगे तो अनुचित होगा, मतलब ये त्रुटिपूर्ण है। नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि शीर्षक को, बी क्या है, आकर्षक और विषय, सी क्या है, अबद्ध रखना चाहिए, डी क्या है, कोई त्रुटि नहीं है। यदि यहाँ पे हम वाक्य को बनाएं, ठीक है, सेंटेंस बनाएं तो या तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंस हम बनाएंगे इसमें तीनों को मिला के सेंटेंस बनाएंगे तो या तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है या तो फिर
कोई त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। यदि शुद्ध वाक्य बनाते हैं तो क्या बनता है कि शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अबद्ध रखना चाहिए के स्थान पर क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, यहां पे प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जो कि उचित होता है। तो यहां पे अबद्ध रखना बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, तो नंबर सी यहां पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है मित्रों। ठीक है, यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज अभी कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल वीडियो बिल्कुल फ्री में लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चौथा क्वेश्चन है भाई, 1 से लेके 5 तक हमें वाक्य मतलब सेंटेंस बनाना है, उसमें त्रुटि फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको वाक्य बनाना है, उसके बाद इसमें जो त्रुटिपूर्ण शब्द हैं उनको आपको बताना है। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा भाई यहां पे कि धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ न होगा। ठीक है, तो इसमें जो बेकार है, बेकार शब्द का जो प्रयोग है बिल्कुल अनावश्यक है मित्रों। ठीक है, तो यहां पे नंबर बी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये जो शब्द है बिल्कुल अनावश्यक यूज किया गया, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 5वां ये क्वेश्चन है इस भाग का, इस पार्ट का। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री लिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग मतलब जो होता है, यहाँ पे इस इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें से किसका यूज होगा। ठीक है, आप जानते हो कि भाई पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो उसमें आप क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे है कि ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। ठीक है, यहाँ पे यदि एक्सप्लेनेशन पे चलें, इसके यदि व्याख्या पे चलें, तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि यह एक उक्रांत संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, एक प्रकार का उक्रांत संज्ञा में आते हैं। अब देखिए मल्टीपल संज्ञा होते हैं, अलग अलग क्या क्या होते हैं, आकारांत होता है, इकारांत होता है, नकारांत होता है, उकारांत होता है। ये सब क्या है, प्रायः क्या है, स्त्रीलिंग, ये आपके संज्ञाएं हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यदि आकारांत में यदि शब्द निकालें, क्या क्या निकल के आएगा, दया, माया, कृपा, क्षमा, शोभा इत्यादि किसमें आते हैं, आकारांत में आते हैं। यदि हम इकारांत में बात करें तो निधि, विधि, परिधि, अधि इत्यादि किसमें आते हैं भाई, इकारांत में, मतलब जिसमें ई शब्द का बोध आ जाए। आकारांत में क्या था, आ शब्द का बोध आ रहा था। अब क्या है, नकारांत में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, प्रार्थना, ठीक है, वेदना। ठीक है, तो ये नकारांत में आते हैं। रचना, घटना इत्यादि किसमें आते हैं, नकारांत में आते हैं। ठीक है, अब क्या है आपका कि उकारांत जो होता है उसमें क्या होता है, ऋतु, वायु, रेणु, मृत्यु, रजु, आयु, वस्तु, धातु इत्यादि किसमें आते हैं, उकारांत में। मतलब कहने का मतलब उकारांत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, नंबर ए यहाँ पे शब्द जो होगा ऋतु, ये आपका राइट आंसर हो जाता है मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ चुका होगा। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे भुजंग का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि ब्याल, बी है गरुड़, सी है सर्प, और डी है पनंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें कि क्या होगा, यहाँ से कितने सारे बातें निकल के आते हैं, बात कर लेते हैं। तो भाई दिए हुए जो प्रश्न है उसमें जो गरुड़ है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जबकि सर्प, ब्याल तथा पनंग क्या हैं, इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। बिल्कुल इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो नीचे टेलीग्राम चैनल, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके ऐड हो जाइए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये सब सारे थे। यदि इनके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो क्या हो सकता है, नाग, विश्वर, उरग, सांप, फड़ी, फड़ीधर, ठीक है, सरीसृप आदि इत्यादि क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि वाच्य होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं कि 7 प्रकार के होते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं। तो भाई यहाँ पे थोड़ा देखिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई को जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है और किस प्रकार से उसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या क्या बातें निकल के आते हैं उसको ध्यान दे लेते हैं। तो वाच्य क्या है? वाच्य क्रिया का रूपांतरण होता है। ठीक है, कोई जो क्रिया होती है उसी का रूपांतरण वाच्य होता है, जिसके द्वारा वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसी की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, तो ये जो वाच्य होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 प्रकार का मतलब राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में भाववाच्य बताइए, जहां से भाव निकल रहा हो। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। ठीक है, तो यहां से किसमें भाववाच्य आ रहा है भाई, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़े तो एक्सप्लेनेशन क्या है? अब चला जाए क्या है? यहां पे भाववाच्य है, मतलब क्रिया का वह रूप, ठीक है, क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है, जिससे वाक्य में भाव क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, जैसे उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। ठीक है, तो ये सब सारे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके आते थे। तो यहाँ पे जो है नंबर बी आपका राइट आंसर निकल के आ जाता है मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। यदि वीडियो देखिए अच्छी लग रही होगी तो हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही पर डे वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? अविकारी कहते हैं, विकारी कहते हैं, दोनों कहते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, देखिए ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा कि 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहे जाते हैं मित्रों। ठीक है, ये सदैव क्या होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं, अविकारी तथा अव्यय रहते हैं, जैसे आंधी आई और पानी वर्षा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? और क्या है? अव्यय समुच्चय बोधक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई? आंधी आई और पानी वर्षा को क्या कह रहा है? एक दूसरे के साथ क्या कह रहा है? जोड़ रहा है। तो यहां पे यदि हम बात करें कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है, अविकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन होते हैं, बहुत बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 3 वचन होते हैं, 5 वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं, 4 वचन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण तथा क्रिया कि जिस रूप से संख्या का बोध हो, ठीक है, किससे संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं भाई? वचन कहते हैं। और अंग्रेजी की तरह, इंग्लिश की तरह, इंग्लिश के व्याकरण की तरह, ग्रामर की तरह, बिल्कुल अंग्रेजी की तरह ही हिंदी में भी वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यदि एक वचन के एग्जाम्पल की बात करें जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा इत्यादि, और यदि बहुवचन की बात करें, देखिए बहुसंख्य की बात आ जाए, मतलब एक से अधिक की बात आ जाए, जैसे नदियां एक से अधिक है, लड़के एक से अधिक हैं, घोड़ा भी एक से अधिक है, तो बच्चे भी एक से अधिक हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि यहां से इतने सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे थे, तो नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है मित्रों। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आज के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ठीक है, आपको उपसर्ग बताना है, इसमें अधिमानता में कौन सा उपसर्ग होता है? अ होता है
कि अध होता है, कि अधि होता है, कि ता होता है, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, तो उसमें बिल्कुल जो भी सही आंसर दिया होगा उसका नाम मेंशन किया जाएगा मित्रों। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।